महेंद्र और कृतिका 2024 के शुरुआती मंथ्स में अपने इस प्री वेडिंग शूट में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। खुशी की बात भी थी, दोनों पेशे से डॉक्टर थे और दोनों की शादी भी होने वाली थी। थोड़े महीने बीतते हैं, मई 24 2024 की डेट को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी एक बहुत ही बड़ी शादी थी। ऑब्वियस सी बात है, दोनों डॉक्टर्स थे और दोनों की जिंदगी का प्रोबेबली सबसे बड़ा मोमेंट था। लेकिन दोनों जानते नहीं थे कि ये शादी सिर्फ 11 महीने चलेगी। 11 महीने बाद दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जो कि बेंगलुरु के ही एक हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, और साथ ही उनकी शादी होती है 24 मई 2024 को एक लड़की के साथ जिसका नाम था कृतिका रेड्डी। कृतिका खुद भी एक डॉक्टर थी और वो डर्मेटोलॉजिस्ट थी। लेकिन शादी के बाद कृतिका ने कहीं ज्वाइनिंग नहीं की, बल्कि वो अपने घर पर ही रह रही थी। शादी के कुछ शुरुआती मंथ्स को एंजॉय कर रही थी। साथ ही कृतिका के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी और पेट से रिलेटेड और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, जिस वजह से कृतिका की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती थी। वो ज्यादा बीमार ही रहती थी। ज्यादातर प्रॉब्लम जो उसे होती थी वो गैस्ट्रिक की वजह से ही होती थी, और वो जानती थी कि उनके पति इसी में स्पेशलिस्ट हैं, जिसके चलते वो उन्हें ही कॉल कर लेती थी। उन्हीं से टैबलेट के बारे में, उन्हीं से इंजेक्शन के बारे में भी पूछ लेती थी। और कृतिका ये भी जानती थी कि किसी बाहर के डॉक्टर से, किसी और डॉक्टर से कांटेक्ट करने से बेहतर है अपनी फैमिली मेंबर से ही पूछा जाए, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है फैमिली मेंबर्स में। इसी के चलते दोनों की शादी को लगभग 11 महीने बीत जाते हैं। जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। मंथ था अप्रैल 2025। इसी की एक डेट जो कि 21 अप्रैल थी। इसी डेट को कृतिका को अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठता है, जिसके चलते उसका हस्बैंड, जो कि एक हॉस्पिटल में ही थे, वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, उनसे पूछती है कि उनको पेट में बहुत दर्द हो रही है, उसको इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके पति उसको एक इंजेक्शन बताते हैं, जिसके चलते 21 अप्रैल को कृतिका ये इंजेक्शन लेती है। कुछ घंटे बीतते हैं और कुछ घंटों में ही कृतिका एकदम ठीक हो जाती है। दोनों को ही देख के लगता था कि इनमें बहुत ज्यादा प्यार था, और वहीं कृतिका को दुख में महेंद्र देख नहीं पाता था, तो वो हमेशा उसकी सर्विस के लिए रेडी रहता था, चाहे वो हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो। दिन आता है 22 अप्रैल का, जब कृतिका अपने मायके गई हुई थी। वहाँ पर जब वो पहुँचती है, उस दौरान महेंद्र हॉस्पिटल में ही था, और कृतिका को उस दिन भी बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो दोबारा महेंद्र को कॉल करती है। और वहीं पर महेंद्र उसे फिर से वही बात कहता है कि जो डोज तुम्हें कल बताई थी वही आज भी ले लो। कृतिका बिल्कुल वैसा ही करती है, वो डोज वापस लेती है और थोड़ी ही देर में उसका दर्द ठीक भी हो जाता है। अगला दिन जब आता है 23 अप्रैल, तब कृतिका की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते वो वापस महेंद्र के घर पहुंच जाती है। अब वो महेंद्र को बताती है कि उसको यही प्रॉब्लम फिर से हो रही है। अब ये 23 तारीख थी और कृतिका इसी दिन अपने घर पहुंची थी, जिसके चलते महेंद्र चाहता था उसको बेटर ट्रीटमेंट दिलवाना। लेकिन अभी इस वक्त इमरजेंसी में महेंद्र उसे वही इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद कृतिका सो जाती है। 23 तारीख की रात इसी तरह से निकल जाती है। लेकिन 24 अप्रैल की सुबह जब महेंद्र सुबह उठता है और कृतिका को उठाने की कोशिश करता है, तो कृतिका कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो अनकॉन्शियस अपने बेड पर पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद जब महेंद्र देखता है कि कृतिका को होश नहीं आ रहा है, वो बहुत पैनिक कर जाता है और कृतिका के घर पर कॉल करता है, जो कि ज्यादा दूर नहीं था। कृतिका की फैमिली को वो बताता है कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत देर से कोशिश कर रहा है उसको उठाने की, लेकिन कृतिका कोई जवाब नहीं दे रही है, जिसके चलते कृतिका की फैमिली थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचती है और सब मिलके कृतिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते ही उनको एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज मिलती है। उनको पता चलता है कि कृतिका की मौत हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। फैमिलीज बहुत दुखी थी, डॉक्टर महेंद्र बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानते थे कि कृतिका को बहुत सी बीमारियां थी, उसको पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड और यहीं बीपी की भी प्रॉब्लम थी, और वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड थे कि मौत की वजह इन्हीं में से कोई हो सकती है। लेकिन वहीं हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, जो कि इस तरह के केसेस के लिए ही होती है, जिसमें मौत की वजह पता ना हो या फिर अनटाइमली डेथ हो। उन केसेस को मेडिकल लीगल केसेस कहकर माना जाता है, और एक केस फाइल किया जाता है जिसमें पुलिस भी आती है पता करने के लिए। हॉस्पिटल भी यही फॉर्मेलिटी करता है, और क्योंकि ये मौत हॉस्पिटल में हुई थी, इसी के चलते वो लाश का पोस्टमार्टम भी करवाना चाहते थे। लेकिन महेंद्र जानता
पता था कि वो बहुत बीमार थी। इनफैक्ट कृतिका के माता और पिता भी जानते थे कि वो कितनी बीमार रहा करती थी। तो महेंद्र ही कृतिका के माता और पिता से बात करता है और वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी या फिर उनकी बेटी की इस तरह से चीर फाड़ हो, क्योंकि जीते जी तो उसने बहुत सारे दुख देखे थे। इस छोटी सी उम्र में कृतिका ने बहुत सारी बीमारियां देखी थी। इस बात के लिए सभी कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कृतिका की बहन थी वो नहीं मानी। वो चाहती थी कि कृतिका का पोस्टमार्टम हो, जिसके चलते कृतिका का फाइनली पोस्टमार्टम कराया जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन इस सब के दौरान जो महेंद्र थे वो बहुत परेशान दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी पत्नी की लाश के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा। दुख के मारे वो बार बार उस कमरे में चले जाएं जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था। लेकिन जो डॉक्टर्स थे वो सब परेशान हो रहे थे। इस वजह से उनका काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। महेंद्र को देख के उनको भी बहुत दुख लग रहा था, लेकिन ये डिस्टरबेंस भी वो झेल नहीं पा रहे थे। वो बार बार महेंद्र को बाहर भेज रहे थे, लेकिन महेंद्र दुख के मारे फिर से अंदर पहुंच जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेडिकल लीगल केस था, जिसकी वजह से पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। जिसके बाद डॉक्टर्स जो हैं पुलिस की सहायता लेते हैं और महेंद्र को बाहर भेजा जाता है। जिसके बाद पोस्टमार्टम होता है और जैसा एक्सपेक्टेड था, मरने की कोई वजह सामने नहीं आती है। ये एक नेचुरल डेथ ही लगती है। सब जानते थे कि कृतिका को बहुत सारी बीमारियां थी और यही सच है, और इसी के चलते लाश को उसके घर वालों को दे दिया जाता है। घर वाले कृतिका का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। महेंद्र, कृतिका की फैमिली, सब के सब। इसके बाद भी एक और रिपोर्ट होती है, विसरा रिपोर्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। विसरा रिपोर्ट बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स की फोरेंसिक रिपोर्ट होती है, जिसमें पता चलता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं था, उनको किसी वजह से डैमेज तो नहीं किया गया, या फिर वो कहीं ना कहीं से डैमेज तो नहीं है जिसकी वजह से मौत हुई थी। लेकिन विसरा रिपोर्ट को आने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 1 महीना। लेकिन अगर किसी तरह का स्पेशल केस हो, क्राइम केस हो जो कि इस पे टिका हो, तो जल्दी से जल्दी 20-25 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जाती है। इसके अलावा नॉर्मल सी बात है, महीने से ऊपर ही टाइम लगता है। लेकिन इस केस में सब कुछ खुला हुआ था। कृतिका की मौत एक नेचुरल मौत थी जो कि बीमारियों की वजह से हुई थी, शायद गैस्ट्रिक की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी उसके केस में। फैमिली ने भी विसरा रिपोर्ट के बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं। देखते देखते वक्त बीतता है। इनफैक्ट कुछ महीने बीत जाते हैं, 5-6 महीने हो जाते हैं, जब दिन आता है 13 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर को हॉस्पिटल को विसरा रिपोर्ट थमा दी जाती है। लेकिन बहुत सारा वक्त तो बीत चुका था, लगभग 6 महीने बीत चुके थे। लेकिन जैसे ही विसरा रिपोर्ट सबके सामने आती है, कई राज खुल के आते हैं। कृतिका की मौत का एक नया राज सामने आ गया था। यही राज कृतिका की बहन को भी बताया जाता है, जिसके बाद कृतिका की बहन बिना कोई देरी किए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर जाकर वो कहती है कि उसकी बहन की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसका खून हुआ है। और खून करने वाला इंसान कोई और नहीं है, बल्कि उसका खुद का ही पति महेंद्र है। अब आखिरकार ऐसा क्या कोज था कृतिका की मौत का, और आखिर कृतिका की बहन को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके पति महेंद्र ने ही उसे मारा है। वो तो बल्कि बहुत खुश था, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, और वो तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था कृतिका को बचाने के लिए। इसके बाद कई राज खुलते हैं। पता चलता है कि कृतिका की मौत जो हुई है वो ओवरडोज की वजह से हुई है, और ये डोज कुछ और नहीं था, एनेस्थीसिया था। बहुत से लोग कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने जाते हैं, कुछ ऑपरेशन करवाने जाते हैं, और कुछ कट्स लगते हैं शरीर पे, जिससे पहले लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन वो जो एनेस्थीसिया होता है वो इंसान को देख के, उसके बॉडी वेट वो कितना सह पाएगा, उसके ब्लड प्रेशर को देख के दिया जाता है, और वो एक लिमिट तक दिया जाता है। लेकिन कृतिका को बहुत ज्यादा ओवरडोज एनेस्थीसिया का दिया गया था। लेकिन कृतिका का ना तो कोई ट्रीटमेंट हुआ था, ना ही कोई सर्जरी हुई थी, तो किस बेसिस पर उसे एनेस्थीसिया दिया गया था, और किसने उसे एनेस्थीसिया दिया? यहाँ पे कुछ बातें क्लियर थी कि जिस तरह से कृतिका को मारा गया था, मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरकार खुल गया था कि उसका खून ही हुआ था। वो नेचुरल मौत नहीं थी, और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, बल्कि कोई डॉक्टर लाइक शख्स ही कर सकता है, जिसको पता हो कि इससे मौत धीरे धीरे होगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। जिसके बाद कृतिका की बहन का शक महेंद्र पर गया था, और इसी के बाद बिना देरी किए पुलिस महेंद्र को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ की जाती है तो पहले महेंद्र सब कुछ वही उसी तरह बताता है जैसे कि सब कुछ पहले सामने आया था। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो महेंद्र उनके सामने कुछ राज खोलता है।
महेंद्र ने जो राज खोले और जो बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उन्हें सुनने के बाद शायद आपको ये भी लगेगा कि गलती शायद कृतिका के पेरेंट्स की भी है, शायद कृतिका की भी थी, लेकिन किसी की जान ले लेना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। जिसके बाद कृतिका के पेरेंट्स ने, इनफैक्ट उसके पिता ने एक और नया बयान दिया जो कि और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। महेंद्र ने बताया कि उसको बताया नहीं गया था कि कृतिका को इस तरह की बीमारियां हैं। उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, बीपी की, गैस्ट्रिक की, पेट की, जो कि उसको झेलनी पड़ेंगी शादी के बाद। और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको कृतिका को हमेशा ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हालांकि महेंद्र एक तरफ इस तरह से कृतिका की मौत रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका प्लान था कि मई मंथ में वो कृतिका को एक क्लिनिक भी खोल के देंगे जिसमें वो बैठ सके, अपना काम कर सके, ये डर्मेटोलॉजिस्ट का ही काम। लेकिन इस क्लिनिक को खोलने से 1 महीने पहले ही धीरे धीरे महेंद्र ने अपने प्लान को अंजाम दिया। जैसे ही उसको पता चला कि कृतिका को बहुत ही ज्यादा पेन होती है गैस्ट्रिक की और उसको कोई ना कोई टैबलेट, कोई ना कोई इंजेक्शन चाहिए होता है, वो ये भी जानता था कि कृतिका को जब कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किसी और के पास नहीं जाएगी, वो उसी के पास जाएगी जब भी उसको कोई दिक्कत हो, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट था। इसी का वो फायदा उठाता है। वो धीरे धीरे कृतिका के शरीर में एनेस्थीसिया डालना शुरू कर देता है, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को। इसके बाद जब इस एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो जाता है तो कृतिका ये झेल नहीं पाती और 24 अप्रैल की सुबह वो उठती ही नहीं है। कृतिका के पिता से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि असल में बात कुछ और है, ये बात नहीं है जो ये बता रहा है। ये जो बता रहा है कि बीमारियों की वजह से उसकी जान गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोज ये था कि वो कृतिका के पिता से पैसे मांगता रहता था। वो कहता था कि कृतिका के लिए क्लिनिक खोलना है जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है, और शायद इसी वजह से जब उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो उसने कृतिका को इस तरह से मार दिया। खैर कोज कोई भी हो, लेकिन किसी इंसान की जान ले लेना बहुत ही बड़ा जुर्म है जो कि महेंद्र ने कर दिया था और अब इसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। कभी कभार कुछ केसेस इस तरह के भी आ जाते हैं जिन पे विश्वास करना नामुमकिन सा हो जाता है कि किस तरह से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ लॉयल भी थे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक इस तरह की प्रॉब्लम इंटरनली निकल के आती है जो कि महेंद्र को कृतिका को मारने पर मजबूर कर देती है। यह महेंद्र की कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत कृतिका इस दुनिया में नहीं रही। एक फैमिली ने अपनी उस बेटी को गवा दिया जिसकी शादी को हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। इस तरह के केसेस हमें ये बताते हैं कि आजकल की दुनिया कितनी नेगेटिव, कितनी बदल चुकी है। लोगों को किसी को मारने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, और अगर ये बहाना मिल जाए तो इंसान किसी को भी मार देता है, चाहे वो उसका पति हो, पत्नी हो या फिर उसका बेटा ही क्यों ना हो। आई रियली होप कि इस तरह की चीजों के लिए लोगों में अवेयरनेस आए। आई रियली होप लोग ये जाने कि इस तरह का कोई भी क्राइम कोई भी इंसान उनके आसपास वाला कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइज very very soon.